अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप सभी ठीक है जी। मेरा नाम टीचर अख्तर अली हाशमी है और मैं हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इलाहाबाद कैंपस से आप सब लोगों के सामने हाजिर हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है एफएससी नर्सिंग का वो चल रहा है और उसका जो यूनिट नंबर 7 है जिसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इस उन्वान को लेते हुए हम जानना चाहते हैं कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो कहाँ हैं और किस तरह का है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की। आपने देखा होगा कि सिंध के अंदर एक मुकाम है जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। प्रोनाउंसिएशन सिंध वाले और तरह से कर सकते हैं, हम और तरह से कर सकते हैं। इलाकाई जो एक इख्तिलाफ होता है उसकी बुनियाद पर हम इसे पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो। अब मोहनजोदाड़ो जो है बेसिकली ये एक एंशियंट प्लेस है। अब जानना चाहते हैं कि मोहनजोदाड़ो जो है वो बैक टू 26 BC यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी तकरीबन 26 साल पहले, 2000 या 26 साल पहले डेट। आपको पता है कि एवरीथिंग इज राइट इन लिटरेचर बट हिस्ट्री। लिटरेचर के अंदर हर चीज क्लियर होती है लेकिन डेट गलत होती है, और हिस्ट्री के अंदर डेट सही होती है, बाकी सारी चीजें लोग अपनी तरफ से कह देते हैं। तो एक कयास राइयां होती है, इसको समझ नहीं लेना कि ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये बात ज़हन में रखें। बैक टू 26 BC के अंदर इसका वजूद था मोहनजोदाड़ो का, और ये आपको पता होना चाहिए कि अर्बन प्लानिंग का सबसे पुराना जो है ना वो एविडेंस है। यानी आज के दौर में हम कॉलोनियां बनाते हैं, उसके बाद काफी सारी क्या कहते हैं ब्लॉक बना देते हैं, टाउन बना देते हैं, तो उसके अंदर बहुत ही फैसिलिटीज का ख्याल रखा जाता है, जिसमें सैनिटेशन का ख्याल रखा जाता है, रोड खुले रखे जाते हैं ताकि ट्रैफिक के बारे में मामला जो है वो आसान रहे। ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मोहनजोदाड़ो दौर का है। और अर्बन प्लानिंग किस तरह की जाती है, वॉल सिटी किस तरह की जाती है, और उसकी ड्रेनेज सिस्टम को किस तरह बेहतर बनाया जाता है, तो उसकी ये एक ओल्डेस्ट एविडेंस है, एक जिंदा मिसाल है। अच्छा, फिर क्या हुआ, वक्त गुजरने के साथ साथ पता नहीं वहां पे सैलाब आया होगा, जलजिला आया होगा, व्हाट्सएवर कोई तो कुदरती आफत आई होगी, तो ये 3000 साल पहले तक ये शहर जो था अबेंडन रहा, वीरान रहा, यानी इसके बारे में कोई पता ना रहा। फिर क्या हुआ, खुदाई के दौरान 1920 में जब इस जगह की खुदाई की गई तो ये ही शहर दोबारा ऊपर रीडिस्कवर इसको किया गया। अच्छा, अब जब रीडिस्कवर किया गया तो लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या है, फिर उन्हें छोटा सा वहां पे जो हल था वो मिला, फिर उसके बाद लोहे के कुछ औजार मिले, फिर उन्होंने देखा कि वहां पर मिट्टी के बर्तन की नमा के कुछ पत्थर थे। लोग हैरान हुए कि यार ये तो आजकल की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उनसे मिलती हुई ये सारी मिलती जुलती चीजें हैं। तो लोग हैरान हो गए और उन्होंने देखा कि वाकई ये अर्बन प्लानिंग का एक ओल्डेस्ट एविडेंस है। अच्छा, अगर आप इस शहर को देखना चाहें तो ये शहर सिंध के जिला लाड़काना में वाक़ है। यानी यहाँ से आप सखर जाएं, सखर से आगे लाड़काना जाएं, बस भी जाती है, आप गाड़ी जाती भी लेकर जाते हैं, रोडी से ट्रेन भी जाती है जो लाड़काना स्टॉप पर रुकती है, तो वहां पर आप जा सकते हैं। तो देखो नाजरीन, आप लोग नारायण का गांव, सवात, कश्मीर वगैरह सैर करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री के शौकीन लोग हैं उन्हें चाहिए कि वक्त निकालें और मोहनजोदाड़ो का एक जो टूर है वो करके। अच्छा, तो बच्चों सिंध ही का एक और दूसरा मुकाम है जिसका नाम है मकली नेक्रोपोलिस। अब मकली नेक्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस से मुराद होता है वहां पर काफी सारी पक्की कब्रें बनी हो, दरबार जिसको हम बोलते हैं, गुंबद बने हो, ठीक है, कुब्बा नुमा इमारतें बनी हो, जहां पर पुराने दौर के बादशाह हो गए, मलका हो गई, वजीर मशीर हो गए, कोई VIP पर्सन हो गए, तो उनको वहां पे दफनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मकली हिल जो है उसकी जो बैक डेट देखी जाए तो वो 14th सेंचुरी के साथ जाकर मिलती है। और आपको पता होना चाहिए ये एक मैसिव फुनररी है। फुनररी यानी कब्रिस्तान, सिमिट्री भी इसको बोल सकते हैं, ग्रेवयार्ड भी बोल सकते हैं, और ये एक मैसिव फुनररी है, साइट है किनका, ऑफ द टॉम्स ऑफ VIP पर्सन्स। यानी टॉम मतलब वहां पर गुंबद है, मनार है, मकबरे हैं,
तो किन के वीआईपी पर्सन, उस दौर के जितने भी अहम बादशाह होते थे, मलका होती थी, वजीर मशीर होते थे, या बड़े बड़े सौदागर होते थे, ताजर होते थे, यानी जो सोसाइटी के अंदर जिनको वीवीआईपी समझा जाता है, तो उनके दरबार, उनकी पक्की कब्रें, उनके जो टॉम्स थे वहां पर बनाए जाते थे। अच्छा, चूंकि यहाँ पर ज्यादातर जो है एक मैसिव फुनररी के लिहाज से कब्रें ज्यादा हैं, इसीलिए इसका नाम सिटी ऑफ डेड रखा गया। अब सिटी ऑफ डेड क्या है? ये बेसिकली डिफिकल्ट सिविलाइजेशन का एक मुरक्कब है, जिसमें जो तकरीबन 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कभी आप कह सकते हैं ये इधर 14th सेंचुरी में हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुगल बादशाह भी यहाँ पे आ गए, और उसके बाद रियासत के राजा महाराजा भी थे, तो इसीलिए काफी सारी सिविलाइजेशंस का भी इस पर असर पड़ा, और ये तकरीबन 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये शहर अगर आप विजिट करना चाहें तो बिल्कुल सिंध के जो शहर है ना, दो, मकली और ठट्ठा, दोनों रास्तों से आप इस फुनररी की तरफ जा सकते हैं। डेफिनेटली ये भी किसमें वाक़या है? सिंध में वाक़या है। वादी सिंध की तहजीब ऐसे कई जो है ना तारीखी मुकामात उससे भरी हुई है, ठीक है। तो मकली या ठट्ठा में आप जाते हैं तो आप मकली के नेक्रोपोलिस को विजिट कर सकते हैं। लो जी, अब हम सिंध से निकलकर आ जाते हैं केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में। आपको पता होना चाहिए मैदानी जो इलाके हैं वहां पर आबादी बड़ी देर बाद हुई। आबादी जो थी या समंदरों के किनारे होती रही है, या दरियाओं के किनारों पे होती रही है, या जहाँ पर सहूलियात होती हैं वहां पे जाती रही है, ठीक है ना। अब सिंध से निकल कर आते हैं हम केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ टेक्सला है, ठीक है। ये एक बहुत ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। टेक्सला हसन अब्दाल के करीब वाक़या है, और आपको पता होना चाहिए हिंदू मत जो है उसी की एक शाख थी जिसको बुद्ध मत के नाम से जाना जाता था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इसका बानी था। अब इसके बारे में मुख्तलिफ राय है, लेकिन वो मजहबी राय है, उनके बारे में डिस्कस हम नहीं कर सकते कि वो अल्लाह अलैहिल गैब, अल्लाह का कोई पैगंबर था, नेक बंदा था, या वैसे एक अच्छा इंसान था। लेकिन इंसान अच्छा था क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में भी कोटेशंस दी हुई है, ठीक है। तो बच्चों हम देखते हैं कि 5th सेंचुरी, यानी आपको पता होना चाहिए 571 ईस्वी में हुजूर अलैहिस्सलाम आए हैं। इट मीन सरकार से पहले से बात है कि 1st और 5th सेंचुरी अगर वापस हम जाए ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो दौर है, यानी 1st से लेकर 5th का, वो बुद्धिस्ट इरा कहलाता है, यानी महात्मा बुद्ध का दौर कहलाता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 4 डिफिकल्ट साइट्स। इसके अंदर 4 जो है ना, ये इलाके के अंदर मतलब टेक्सला के अंदर जो 4 हैं हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं, जिसमें आप लोग जाएं और उनको विजिट कर सकते हैं। अच्छा, फिर वो कहता है जी बहार का माउंट टिब्बा जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर जब खुदाई हुई ना, तो इस इलाके के साथ साथ एक खानपुर केव है, वहां से जब खुदाई हुई तो वेपन्स निकले। इस बहार के टीले को दरियाफ्त किया गया खुदाई के दौरान, और जब खानपुर केव की खुदाई की तो वहां पर क्या हुआ, कुछ वेपन्स निकले जिनकी तारीख बैक टू 1st सेंचुरी से जाकर मिलती है। अच्छा, उसके बाद है बच्चों देखना ये टेक्सला है कहाँ। एक बात ध्यान में रखें, रावलपिंडी से जीटी रोड पर जाएं जो पेशावर की तरफ जाती है, तो रास्ते में हसन अब्दाल के स्टेशन के साथ ही राइट साइड पर जहां से शुरू होती है आपकी शहर रेशम, ठीक है ना, या उसको कराकरम हाईवे भी कह सकते हैं, जो चीन की तरफ जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल राइट साइड पर एक म्यूजियम भी है जहां पर पूरी मालूमात आपको गंधारा तहजीब के बारे में मिल सकती है, ठीक है। तो सिचुएटेड ऑन सिल्क रूट नियर हसन अब्दाल के साथ ही जो सिल्क रूट है उसके ऊपर ये वाक़या है। अच्छा जी, इसी के साथ ही ना, इसी रोड से थोड़ा सा आगे जाएं, मर्दान की तरफ जाएं, सवात की तरफ जाएं, तो वहां पर ये 2 शहर हैं, एक है तख्त भाई और दूसरा है आपके पास शहरे बहलोल, यानी बहलोल की सुबह। ये 2 जो मुकाम है ये भी केपीके के अंदर है, मर्दान के नजदीक है। और आपको पता होना चाहिए ये भी किस दौर के हैं, बुद्धिस्ट शाखा हैं, जब बुद्धा के स्टोपा वहां पर ज्यादा है, ठीक है ना, यानी कि जिसको मुजस्मे बोलते हैं, सिद्धार्थ गौतम को जिसको महात्मा बुद्ध भी लोग बोलते हैं। अच्छा, बैक टू 1 AD। अब आप देख सकते हैं ये भी आपके पास 1st सेंचुरी है, ये भी आपके पास 1 AD है, तो मतलब जो हमारे पास गंधारा तहजीब है वो बहुत ही कदीम है। और यहाँ का एक मुकाम है, उसे बोलते हैं तख्ते भाई मोनेस्ट्री,
यानी कि वहां पर जो मोनेस्ट्री है, जो हमारी सारे की दिमाग का स्टूपा लगा लें या मुकाम लगा लें, तो उसका नाम है तख्त भाई। और कहता है कि थ्रोन ऑफ स्प्रिंग, ये जो तख्त है, तख्त से मुराद थ्रोन यानी जहां पर बादशाह बैठता है। अब भाई का लक़ब जो था ना, वो पार्थियाई नस्ल जो था, उसका एक बादशाह था जिसको कहते थे गोंदोफेरस। अब जो गोंदोफेरस है, हो सकता है स्प्रिंग के दौर में इस जगह पर अपनी बादशाही करता हो। आपको पता होना चाहिए, जो बादशाह होते थे ना, वो दो मुकामात का चुनाव कर लेते थे, यानी एक इंतहाई सर्द और एक इंतहाई गर्म। अब जिस इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, तो बादशाह अपना सारा जो हुकूमती निजाम है सर्द इलाके की तरफ ले आता। जैसे गर्मियों में हम नारायण का गान मरी बाबू सर चले जाते हैं, और जब सख्त सर्दियां होती थी तो बादशाह क्या करता था कि अब इस जगह से अपना मुकाम उठाकर जो गर्म इलाके थे, सर्दियों में वहां तक फैसले करता है। जैसे सर्दियों में हम कोयटा, चमन, योब, आबे गुम, मच की तरफ चले जाते हैं, तो सेम इनका ये केस होता था। कश्मीर के इलाकों में भी ऐसा है, श्रीनगर में, कभी मुजफ्फराबाद में बादशाह आते जाते रहे, ठीक है, मौसमी लिहाज से। तो इसीलिए इसे कह देते हैं थ्रोन ऑफ स्प्रिंग, मौसम बहार का तख्त, जो कि पार्थेय नस्ल गोंदोफेरस का था। अच्छा, और ये 19वीं सदी के आगाज में जब मर्दान में क्रशिंग के लिए पत्थर वगैरह तोड़ने के लिए खुदाई की गई, तो वहां से ना ये जो दोनों चीजें तख्त भाई और यानी ये जो थ्रोन ऑफ स्प्रिंग है जो गोंदोफेरस का है, और शहर बेलूल वहां से रीडिस्कवर्ड हुआ। अगर आप इसे विजिट करना चाहते हैं तो केपीके का एक शहर है, जिला है मर्दान है, ठीक है ना, तो मर्दान में ये चीजें वाक़या हैं, आप वहां पर जाकर इनको विजिट कर सकते हैं। लो जी, मैंने आपको बैठे बैठे यहाँ पर सिंध की और केपीके की सैर करवा दी। अब आप टाइम निकालें, अपने असातिज़ा कराम से कहें, कजन्स प्लान बनाए, वालिदैन से कहें, और जरूर जो है ना सिंध के ये दो मकाम यानी मोहनजोदाड़ो और मकली नेक्रोपोलिस, और केपीके के ये दो मकाम टैक्सला और मर्दान तख्त भाई, इसको विजिट करें। बाकी फिर चलेंगे किसी वक्त आपके साथ किसी और जगह की सैर करने के लिए। तब तक के लिए इजाजत रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।